हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन कक्षा 9 गणित अध्याय 2 बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, इसके अंदर उदाहरण 19वां देखेंगे। अपन इससे पहले वाले उदाहरण अगले वीडियो में किए हुए हैं, वो आपको वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए आज इसका हल देखते हैं। देखिए इधर अपन को क्या दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है का गुणनखंडन कीजिए। इसका अपन को गुणनखंड निकालना है, ठीक है। इधर लिखा है 8 x का घन, x की घात 3 है, उसे अपन घन बोल सकते हैं, प्लस 27 y का घन प्लस 36 x का वर्ग, x की घात 2 को वर्ग बोल सकते हैं और इंग्लिश में इसे स्क्वायर बोलते हैं। और ये अपना y प्लस 54 x y का वर्ग, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए गाइज, ये मेरे को ना अपनी सर्वसमीका छठी के जैसा दिख रहा है। अपने देखो छठी सर्वसमीका क्या होती है, होती है x प्लस वाई का घन, x का घन प्लस y का घन प्लस 3xy x प्लस वाई। तो गाइस सर्वसमीकाएं तो अपन को याद रखनी होगी, क्योंकि सर्वसमीकाओं के बिना अपने ये क्वेश्चन नहीं होने वाले। तो मैंने मान लिया कि आपको सर्वसमीका याद है। तो देखिए गाइस, इधर अपनी कितनी 8 सर्वसमीका होती है, मैंने उसमें से इसका ही क्यों यूज किया, क्योंकि ये मेरे को इसके रूप का दिखा था, इसलिए मैंने इसको लिखा है। ये देखो इसकी फॉर्मेट में दिया हुआ है, और जब इसकी फॉर्मेट में दिया हुआ हो तो अपन को इस साइड को सॉल्व करना होता है, और इस साइड में दिया हुआ हो क्वेश्चन तो इसको सॉल्व करना होता है। अब देखिए अपन को अपना मकसद क्या है कि इस साइड का सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे अपन, यानी अपन को पता है इधर क्या आएगा, इधर x आएगा प्लस इधर y आएगा और उसका क्या होगा, घन। ओके, अपन को पता है ये उसका देखो घन होगा। तो ये इस ब्रैकेट का मैंने यूज कर लिया, तो मैं इधर बड़ा ब्रैकेट लगा देती हूँ। अपन को ये चीज पता है बराबर। अब देखिए अपन को क्या करना है, x और y निकालना है। तो देखो इधर क्या है, x का घन, यानी कि इस पूरे का घन है, और अपना क्या है क्वेश्चन में 8x का घन, यानी कि ये सिर्फ x के ऊपर घन है, 8 के ऊपर भी घन होना चाहिए, क्योंकि इधर देखो पूरे के ऊपर घन है ना, तो यहाँ पे भी पूरे के ऊपर घन होना चाहिए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। ये मेरे को देखो 8x का घन, ठीक है। अब देखो 2 का घन क्या होता है, आपको 1 से 20 तक घन याद होने चाहिए गाइज डायरेक्टली, ताकि अपन इजीली सॉल्व कर सके क्वेश्चन को। 2 का घन होता है 8, ठीक है। और अपन गुणनखंड करके भी देख सकते हैं। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये 2 कितनी बार में आए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2 की घात 3, ठीक है। तो यानी कि अपन को घन याद होते हैं, तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 8 किसका घन है, 2 की घात 3 का। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 की घात 3, और x का तो पहले से ही घन है, दोनों की सेम घात है, तो उसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2x ब्रैकेट लगाकर 3। अब इस ब्रैकेट लगाए, इसका मतलब क्या हो कि इसके ऊपर भी घन है और इसके ऊपर भी घन है, ठीक है। तो यानी कि देखो इस पूरे का अपना क्या आ गया, ये x का घन के रूप में आ गया। देखो ये लिखा हुआ था ना x के घन, यानी कि इस पूरे के ऊपर अपन को घन लाना था, तो यहाँ पे भी ये पूरे के ऊपर घन आ गया। तो मैं इधर लिख सकती हूँ x की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, 2x का घन। अपन को y निकालना है। इधर देखो y क्या है, 27 y का घन, 27 y का घन। इधर भी देखो मेरे को क्या है, y का घन लाना है, यानी y का घन लाना है मतलब पूरे के ऊपर घन होना चाहिए, तब मैं इसको y की जगह पर लिख सकती हूँ। इधर देखो y का तो घन है, लेकिन 27 के ऊपर नहीं है, तो यानी कि मैं जानती हूँ 3 का देखो घन क्या होता है, 27। आप 27 का गुणनखंड करके देखोगे तब भी क्या आएगा, तब भी 3 का घन 3 ही आएगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख सकती हूँ 3y का घन ब्रैकेट लगाकर प्लस
3y का घन। अब देखो x निकल के आ गया, y निकल के आ गया। अब इधर देखो x का घन है तो सिर्फ x लिखा है अंदर, तो इधर देखो 2x का घन है तो मैं क्या लिखूंगी, x की जगह पर 2x और y की जगह पर इधर क्या है 3y। यही अपन को सॉल्व करना था। अब देखो बहुत इजी है, प्लस 3x और y, अपन जानते हैं x क्या है 2x और y क्या है 3y, और x प्लस y अपन जानते हैं 2x प्लस y। सिंपल। अपन को क्या करना था गाइज, इसको अपना देखो मकसद क्या था स्टार्टिंग से, इसको सॉल्व करना। तो ये देखिए अपन क्या आया है 2x प्लस 3y का घन। सिंपल। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट मैंने हटा दिया और इस ब्रैकेट का यूज किया। ब्रैकेट में इनमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं थी। इधर देखो इसका यूज मैंने अंदर कर लिया था तो इसलिए मैंने ये वाला ब्रैकेट लगाया। ओके, अब यही ब्रैकेट है तो उसको मैंने हटा दिया। अब देखो x, अब इसका क्या है घन है, यानी कि इसको मैं, इसकी घात क्या है 3 है। ठीक है, तो इसको मैं 3 बार लिख सकती हूँ 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y। तो यही गाइज अपना इसका क्या है फाइनल आंसर है। अपन को इसके गुणनखंड निकालने थे और ये इसके 3 गुणनखंड निकल के आ गए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।